कई लोग नारे लगा रहे थे। नीम का पत्ता भरवा है मोदी वगैरह वगैरह। इनका कारण मैं कांग्रेस के कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मेन बात, जब दूसरे देश में इंटरनेट रिचार्ज की ऐप से हो रहा था, तब हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं था। एक कार्ड आता था, हम उससे क्रैश करके हमारे माँ बाप ने रिचार्ज किया। जब तक बीजेपी सरकार नहीं आया, टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था तब तक भारत में। मैंने स्मार्ट मोबाइल दिखी तो थी, मेरे पैदाइश 2003 का है, फिर भी मैंने स्मार्टफोन, टच स्क्रीन वाला स्मार्टफोन नहीं, टच स्क्रीन वाला मोबाइल देखा तो था, लेकिन कुछ पैसे वाले के लोगों के हाथ में। अभी तो गरीब भी टच स्क्रीन मोबाइल स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। उस ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। कंप्यूटर भी पैसे वालों के पास था, गरीबों के पास नहीं। ना टैबलेट, ना कंप्यूटर, ना लैपटॉप। दूसरे देश टेक्नोलॉजी से हमसे आगे बढ़ रहे थे जब कांग्रेस था। हम वही पुराने तरह के कंप्यूटर से ही काम चला रहे थे। दूसरे देश में इंटरनेट वगैरह चल रहा था, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन वगैरह और ऑनलाइन पेमेंट हो रहा था। हमारे में कुछ नहीं था, सिर्फ पैसे वालों के यहाँ कार्ड पेमेंट, चेक पेमेंट, ये दो पेमेंट था। उसके बाद जब मोदी जी आया, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट वगैरह टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ा। मैंने खुद महसूस किया है। मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में भी सुना है जब मोदी जी आया, वरना इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ क्या है, रोबोट वगैरह क्या है, हमें कुछ पता नहीं था। मूवियों में ही देखा था बस हमने। और बुलेट ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन और जो मेट्रो वगैरह है, मैंने सिर्फ कुछ जैसे कि मूवीज़ में ही देखने को मिलता था। सलमान खान मूवी या वगैरह कुछ मूवियों में, जहाँ फॉरेन में शूट होता है, विदेश में, सिर्फ वहाँ पर ही मैंने मूवीज़ में देखा। ट्रेन ऐसा होता है, वैसा होता है। हमारे देश में कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। हमारे देश में सिर्फ प्रदूषित करने वाला ट्रेन का इंजन, डब्बा, ये सब देखा मैंने। ऊपर से धुआं निकल रहा है, धुआं बहुत निकल रहा है, उससे प्रदूषण होता है, वही देखा है मैंने। जब तक मोदी जी नहीं आया था। जब मोदी जी आया उसके बाद मैंने तरक्की देखा। मैंने समझा कि बुलेट ट्रेन क्या होता है, मेट्रो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है। मैंने समझ लिया, सब देख लिया। जब वो लोग ये दूसरे देश का इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये इलेक्ट्रिक सर्विस के बारे में बात करते थे ना, मैं सोचता था वो लोग इलेक्ट्रिक पास कैसे करता होगा गाड़ी में। हमारे नॉर्मली तो गाड़ियों में वो है ना, पेट्रोल डीजल वगैरह डलता है, उससे बहुत प्रदूषण होता है। कांग्रेस वालों ने ही कई पाबंदियां नहीं लगाई, इसीलिए तो प्रदूषण फैला हुआ है दिल्ली, मुंबई के, भारत के कई जगहों पर, स्टेट पर, राज्यों पर। कुछ पाबंदियों से ही प्रदूषण सुधर सकता है और देश सुधर सकता है। छोटे बच्चों को गलत कंटेंट या वीडियो मोबाइल यूज़ करने पर अरेस्ट कर लेना चाहिए। माँ बाप को अरेस्ट कर लेना चाहिए। 14 साल का बच्चा, एक बच्चा है 14 साल का, सोता नहीं, 14 का कोई बच्चा है तो उन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्राइम क्या है तो। जब तक 20 कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कंटेंट, वीडियो, एडल्ट कंटेंट वगैरह तो
देश में सख्ती से बैन होना चाहिए, पालन होना चाहिए। कोई भी एडल्ट कंटेंट या किसी देश प्रधानमंत्री के गाली गलौज के बारे में, धर्म के बारे में ना बोल पाए। और कंटेंट वीडियो के माध्यम से मनोरंजन के अलावा अगर पैसा, प्रॉपर्टी, जुआ, ये सब पैसा, प्रॉपर्टी, जुआ या दूसरे गलत चीज़ों के बारे में बताए, जिससे जुए की लत लग सकती है या आतंकवादियों को फंडिंग जाता है, ये सब को प्रमोट करने के जुर्म में अरेस्ट किया जाए। 14 साल का बच्चा हो तो जेल में डाला जाए, प्रॉपर उनका कैदियों की तरह सलूक किया जाए। एक 14 साल के बच्चे को उन्हें क्रिमिनल के नज़र से देखा जाना चाहिए। 14 साल कंप्लीट हुआ तो एक अपराधी के नज़रिए से देखना चाहिए। उन्हें किसी नाबालिग की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। और वही 18 साल या 20 साल के उम्र बताकर या नाबालिग बताकर दाढ़ी मूछ वाला बचना नहीं चाहिए। उनका डीएनए टेस्ट होगा तभी छोड़ा जाएगा। डीएनए टेस्ट या ब्लड टेस्ट से भी पता चल सकता है उनका उम्र क्या है। कई लोग है ना, डेट ऑफ बर्थ गलत बताकर सूझ सकते हैं, भाग सकते हैं, अपराधी होकर बिना अपराधी का वो हो सकते हैं। इसलिए ये कुछ रूल्स है जिसे लागू कर देना चाहिए। और जो भी कंटेंट वीडियो या कुछ में डिफेंस या देश को खतरा लगे तो उसे ब्लॉक करो, अरेस्ट करो देश में है तो, और दूसरे देश में है तो मार गिराओ। अगर देश के लिए खतरा है तो वो वीडियो वगैरह बनाता है तो। जो विदेश से आता है उन्हें नागरिकता नहीं देनी चाहिए। नागरिकता चाहिए तो पूरी जांच होनी चाहिए, कौन विदेश में पढ़कर आया, देश का होकर कौन विदेश में पढ़कर आया, प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों आया, उनका आगे पीछे सब कुछ डिटेल होना चाहिए लेकर, तभी प्रोटेस्ट की परमिशन होना चाहिए। मोदी जी ने जो खुल्लम खुल्ला परमिशन दी बिना नहीं रोके, उसमें थोड़ा मुझे गलत लगा। मोदी जी की जगह मैं होता तो कुछ दिन रुको, उसके बाद परमिशन देते, फिर एक कागज़ में साइन करवाते, जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी, मतलब उस लीडर की, प्रोटेस्ट करने वाले लीडर की। पहले उनका आगे ये सिग्नेचर लगे, उसके बाद आगे पीछे ये है वो है, इससे फंडिंग आ रहा है, उससे फंडिंग आ रहा है, कितने लोग हैं, सबका डिटेल निकाल कर रखेंगे। और गलत किया तो अरेस्ट किया जाएगा। शांति से आओ, शांति से प्रोटेस्ट करो। अगर तोड़फोड़ करने की कोशिश की तो 2-3 पर जैसे नॉर्मली कंट्रोल करते हैं वैसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वरना अपनी स्पेशल फोर्सेस को एक्टिवेट करके मरवाना पड़ेगा आप सबको। एयर स्ट्राइक वगैरह करके बॉम्बिंग करके ख़त्म करना पड़ेगा। यह आपकी जिम्मेदारी है। आप मरना चाहते हैं या शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। और आरक्षण को हटाकर मैं ये करना चाहता हूँ कि जो जिस काम के लिए काबिल हो उस काम के लिए चुना जाए, किसी भी धर्म, किसी भी जाति से क्यों ना हो। जो इंजीनियर में माहिर है वो इंजीनियर में जाए,
जो डॉक्टरी में माहिर है वो डॉक्टर में जाए, या आरक्षण लगाकर वगैरह। मुझे ये नहीं आता फिर भी मैं इसमें जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो आता है उसमें जाइए आप। जो नहीं आता, आपके टैलेंट आप पर ही कमी है। कई बच्चे नीट के एग्जाम फेल होने के कारण, लीक होने के कारण आत्महत्या करते हैं। इनके माँ बाप की ही गलती है, नॉट प्राइम मिनिस्टर प्रॉब्लम, इंडियन पीएम प्रॉब्लम। माँ बाप ने ही इतना दबाव डाल दिया कि एग्ज़ाम पास नहीं करोगे तो ये नहीं दिला देंगे, घर से बाहर नहीं निकलेगा, काम मजदूरी करना पड़ेगा। इसके लिए इसीलिए वो लोग सुसाइड करते हैं। कई ऐसे दबाव बनाते हैं। बच्चों को थोड़ा फ्री करो। तुम पास हो या ना हो, हम तुम्हारे साथ है। तुम जो भी पढ़ना चाहते हो अपने हिसाब से पढ़ो। बस पास हो या फेल हो, बस तुम फर्स्ट आओ या सेकंड, बस अच्छे नंबर से पास हो या पास हो, ऐसा होना चाहिए। नहीं पूरा दबाव फर्स्ट आना है, पास होना है, ऐसा क्यों? कई बच्चों का तकदीर में ही नहीं लिखा होता कि वो पास हो जाए। इसमें बच्चों का प्राइम मिनिस्टर का क्या दोष? माँ बाप को दोष दो, माँ बाप को पकड़ना चाहिए। मेरे माँ बाप ने भी मुझे कई बार दबाव बनाता है, काम नहीं क्यों नहीं करता, दुकान पर क्यों नहीं जाता। तुम अपना बातें करते रहो, मैं सुसाइड वगैरह करने वाला नहीं। मेरे जगह कोई और होता तो कब का सुसाइड कर लेता। ये कहता है वो कहता है, मुझे प्रॉब्लम है कुछ चीज़ों से, इसलिए मैं नहीं जा रहा, नहीं काम कर रहा, दुकान पे नहीं जा रहा। मुझे प्रॉब्लम है, मुझे नहीं आता वो सब, इसीलिए मैंने नहीं किया। आपको प्रॉब्लम है, आप जाइए। आप आप मुझे इतना सुना देता है कि बैठकर खाता रहता है वगैरह, दुकान पर नहीं जाता है, ये सब कई बोलते रहता है। मेरी जगह कोई होता तो मर जाता। यही हो रहा है स्टूडेंट के साथ भी। माँ बाप अपने बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि सवाल का जवाब खुद ढूंढो या वगैरह, ये सब। जो सवाल कुछ सवाल का जवाब नहीं आता तो माँ बाप भी बैठकर पढ़ाई करवा सकते हैं, समझा सकते हैं, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। तो प्रॉब्लम माँ बाप की गलती है। सुसाइड करने का कारण, आत्महत्या का कारण माँ बाप है, ना कि प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर तो अपना काम करेगा ही। उनकी ज़िंदगी अपनी बच्चों की ज़िंदगी आपके हाथ में है। उन्हें प्रेशर देकर आत्महत्या के लिए आप उकसा रहे हैं। बाय बाय, जय श्री राम।